Hello everyone, welcome back to चिंतामणि IAS प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पे और आपके परिवार पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। तो जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि प्राचीन समय में लोग कहते थे कि देखिए जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो कोई किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर नहीं लगा रहा है, वो एक स्थिर है। वो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का के चारों ओर घूम नहीं रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब रिसर्च हुआ तो हमारे कोपरनिकस नाम के स्कॉलर आए जिन्होंने बताया कि देखिए जो आप कह रहे हैं ना कि हमारा अर्थ फिक्स है, क्या है वो, हमारा अर्थ कोई फिक्स नहीं है। अरे हमारा जब जीवन ही फिक्स नहीं है, कब मर जाएंगे कोई पता नहीं है, तो हमारा अर्थ कैसे फिक्स रहेगा। तो क्या है कि हमारा अर्थ भी फिक्स नहीं है। वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ में क्या है, ओशियन और फिर क्या है, कॉन्टिनेंट है ना। अर्थ के अंदर क्या है, ओशियन और कॉन्टिनेंट है। तो क्या है, वो भी क्या है, वो भी स्टेबल ना हो करके क्या है, अनस्टेबल है। वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब ड्रिफ्ट कर रहा है। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि जो हम आज प्रेजेंट लोकेशन देखते हैं अपने सभी कॉन्टिनेंट के, क्या ये हमेशा से ऐसे ही रहे हैं या फिर कुछ ड्रिफ्ट होकर के इस तरीके से अपने प्रेजेंट लोकेशन पे आए हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं हम लोग कि देखिए होता ये है हम जानते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या हो गया हमारा, साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं ये क्या हो गया हमारा, यूरोप। क्या हो गया हमारा, यूरोप। इसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया एशिया। क्या हो गया हमारा, एशिया। ठीक है, इसके बाद जानते हैं ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका। क्या है स्टूडेंट, अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका तो नीचे है, ये अफ्रीका है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ क्या है स्टूडेंट, यहाँ है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो अब क्वेश्चन उनके मन में आया कि क्या ये हमेशा से जो लोगों के उस टाइम लोगों के मन में क्वेश्चन आया कि जो हम आज जो प्रेजेंट लोकेशन देखते हैं सभी कॉन्टिनेंट के, क्या ये हमेशा से ऐसे ही रहे होंगे या फिर क्या है ये चेंज हो करके आज अपने प्रेजेंट पोजीशन पे आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि इस दिशा की ओर जो सबसे पहले प्रयास किए जानने का कि हमारा क्या है, कि हमारा कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट किया है। जिसने बताया पहली बार कि हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, ड्रिफ्ट किया है, वो कौन थे, फर्स्ट टाइम जो बताए थे 1596 में। क्या 1596 में उनका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस। क्या क्या नाम था स्टूडेंट, अब्राहम ऑर्टेलियस। उसने कहा, उसने जस्ट अनुमान लगाया कि जहां आज आप एक कॉन्टिनेंट का लोकेशन देख रहे हैं, एक नहीं सभी कॉन्टिनेंट का लोकेशन देख रहे हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं, वो जरूर ड्रिफ्ट हुए हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ, लेकिन वो कोई खास सबूत नहीं दे पाए, जिसके कारण क्या हुआ, आगे इस थ्योरी का इवोल्यूशन होता ही रहा। अब आगे जाकर के क्या है, एक और जानते हैं कि सेम ऑब्जर्वेशन दिया कौन, आगे जाकर के एक आते हैं पेलिग्रिनी नाम के व्यक्ति आते हैं जो सेम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जो कॉन्टिनेंट की प्रेजेंट लोकेशन देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं रहा है, वो जरूर क्या है, ड्रिफ्ट होकर के आज अपने प्रेजेंट लोकेशन पे आया है। अब आगे क्या होता है वो भी कुछ खास एविडेंसेस नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण लोगों को पता चले कि क्या सच में हमारा कॉन्टिनेंट मूव किया है। ठीक है, या फिर क्या ये हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि खुद कह रहा है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया है या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए अब होता क्या है, जब अब्राहम ऑर्टेलियस और पेलिग्रिनी नाम के व्यक्ति कुछ जब अनुमान लगाते हैं तो क्या है, एक उनको क्लू मिल जाता है। किनको क्लू मिल जाता है, अल्फ्रेड वैगनर जी को। किनको मिल जाता है, अल्फ्रेड वैगनर जी को। देखिए होता ये स्टूडेंट कि जो अल्फ्रेड वैगनर जी थे उनका कोई भी इस और कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे जानना है कि जिस कॉन्टिनेंट में रह रहा हूं क्या वो सच में ड्रिफ्ट हुआ है या फिर सारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन क्या वो स्टूडेंट, वो क्या है, वो पास्ट क्लाइमेट के बारे में
पढ़ रहे थे, जब अपने घर से निकले तो वो पास्ट क्लाइमेट के बारे में पढ़ने के लिए निकले कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो हमारे जो अर्थ की क्लाइमेट है क्या ये हमेशा से ऐसे ही रही है या पहले कुछ चेंजिंग हुआ है, ठीक है। तो वो पास्ट क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी दिशा की ओर क्या है, वो सभी कॉन्टिनेंट में जाते हैं और क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लांट एंड एनिमल्स के फॉसिल को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी कोशिश के दौरान क्या होता है, जब वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जाते हैं, क्या होता है स्टूडेंट, जब वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ये पोलर रीजन हो गया, ठीक है, ये पोलर रीजन हो गया, और इक्वेटोरियल ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, क्या है स्टूडेंट, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। देखिए अब वो क्या है, जब वो ट्रॉपिकल रीजन में गए, ठीक है, कहाँ गए स्टूडेंट, जब वो ट्रॉपिकल रीजन में गए तो देखे कि यार मुझे तो यहाँ पोलर रीजन के फॉसिल मिल रहे हैं, मतलब जो हमें प्लांट एंड एनिमल्स के फॉसिल हमें पोलर रीजन पे मिलने चाहिए वो कहाँ मिल रहे हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहे हैं। इसी तरीके से क्या है, ट्रॉपिकल ये जो पोलर रीजन में जो है, पोलर रीजन में है, यहाँ क्या है, यहाँ किसके फॉसिल मिले, यहाँ इसको ट्रॉपिकल रीजन के क्या मिले स्टूडेंट, ट्रॉपिकल रीजन के, ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट और एनिमल्स के फॉसिल मिले, ठीक है। तो उसने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पोलर रीजन के जो फॉसिल हैं प्लांट और एनिमल्स के वो हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहा है और ट्रॉपिकल रीजन के पोलर रीजन में मिल रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। या तो हो सकता है कि हमारे अर्थ पे बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जरूर आज जो हम कॉन्टिनेंट देखते हैं वो हमेशा से वैसे कॉन्टिनेंट ना हो करके क्या है, वो ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि एक टाइम में ये कॉन्टिनेंट क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह। तो आगे जैसे जैसे वो रिसर्च करते हैं और जैसे कि जानते हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एक हमारे एंड पेलेग्रिनी नाम के व्यक्ति और अब्राहम ऑर्टेलियस नाम के व्यक्ति फील कर चुके होते हैं कि हमारा अर्थ जरूर ड्रिफ्ट हमारा अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है वो जरूर ड्रिफ्ट किया हुआ है। तो क्या होता है, थोड़ा उनको सपोर्ट मिल जाता है। अब क्या करता है, इस दिशा की और वो कार्य करना स्टार्ट करते हैं। जब करते हैं तो क्या होता है, तो वो विद फुल एविडेंस के साथ जो फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति आते हैं और बताते हैं कि जो हमारा कॉन्टिनेंट आप जो देख रहे हैं आज वो हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं, वो क्या है ड्रिफ्ट होकर के आज अपने प्रेजेंट पोजीशन पे या लोकेशन पे आए हैं, ठीक है। तो वो कौन व्यक्ति थे, वो उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर जी, जो कि 1912 में अपनी थ्योरी सबके सामने रखते हैं और बताते हैं कि देखिए क्या बताते हैं स्टूडेंट, क्या बताते हैं, देखिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, कि देखिए हुआ ऐसा होता है कि देखिए जो हम आज आप लोग जो देखते हैं कॉन्टिनेंट, जो आप कॉन्टिनेंट देखते हैं या ओशियन देखते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। ये जितनी आप ओशियन देखते हैं या कॉन्टिनेंट देखते हैं स्टूडेंट, या जितनी कॉन्टिनेंट देखते हैं, ये एक क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट का क्या था, भाग था। क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट। क्या था स्टूडेंट, ये थे सारे जितने सारे कॉन्टिनेंट देखते हैं ये सारे एक कॉन्टिनेंट में थे जिसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, पेंजिया। क्या दिया स्टूडेंट, पेंजिया। क्या दिया, पेंजिया, पेंजिया। इसके बाद कहते हैं ये जो पेंजिया है वो चारों तरफ से क्या था, पानी से घिरा हुआ था। क्या था, चारों तरफ क्या था, पानी से घिरा हुआ भाग था। ये जो आप आज इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन देखते हैं, ऐसा कोई ओशियन नहीं था। ये क्या था कि हमारे जो एक जो हमारे जितने सारे कॉन्टिनेंट हैं वो क्या था, एक बड़ा सा लैंडमास था और वो चारों तरफ क्या था, पानी से घिरा हुआ था, ठीक है। जिसको हमने क्या बोला, इस पानी से घिरा हुआ उसको सुपर ओशियन, क्या था, ये सुपर ओशियन था। क्या था स्टूडेंट, सुपर ओशियन था जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। क्या था, ये देख सकते हैं, पैंथालासा, ठीक है। अब कहते क्या है कि देखिए जैसे कि जो बता रहे हैं ये सारा कब कब के टाइम पीरियड का बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 250 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले की बात है, जब हमारा क्या था, हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, सुपर ओशियन के चारों ओर, सॉरी हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसके चारों ओर कौन था, सुपर ओशियन था, ठीक है, जो उसको कवर करके रखा था, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, पैंथालासा, ठीक है। अब आगे क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि देखिए अब आगे हुआ क्या, क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए
आगे बताते हैं कि अब हुआ क्या कि मान लीजिए क्या है, ये हमारा पूरा क्या था स्टूडेंट, ये क्या था हमारा पूरा, ये हमारा पूरा क्या था, ये हमारा था सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये चारों तरफ से क्या था, पानी से घिरा हुआ था, जो कि सुपर ओशियन से घिरा हुआ था। बाद में क्या हुआ कि 200 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट क्या हुआ, इसमें सुपर कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, ब्रेकिंग हुआ और दो भागों में ये क्या हुआ, बट गया। क्या हुआ, दो भागों में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक हो गया तो जो नॉर्थ पार्ट था, मतलब जो नॉर्दर्न साइड था वाला था पोर्शन, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको लॉरेशिया बोला गया। और जो सदर्न पार्ट को क्या बोला गया, गोंडवाना बोला गया। क्या बोला गया, जो नदन वाला था पोर्शन, उसको क्या बोला गया, लॉरेशिया। और जो सदर्न पोर्शन था उसको क्या बोला गया, गोंडवाना, ठीक है। अब होता है क्या स्टूडेंट, मान लीजिए ये दोनों क्या हुआ, टूटे, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में क्या खोल तो हुआ ही होगा। तो क्या हो गया, इस खोल में क्या हो गया, आके पानी घुस गया। क्या हो गया, इस खोल में आके क्या हो गया स्टूडेंट, पानी घुस गया। और जब पानी घुस गया तो क्या हुआ, उसी पानी घुसने के कारण क्या हुआ, एक सी का निर्माण हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट, एक सी का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं किसका निर्माण हुआ स्टूडेंट, एक सी का निर्माण हुआ, ठीक है। एक सी का निर्माण हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी भर गया, क्योंकि दोनों पानी भर गया तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों में क्या, जब टूटा तो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में खोल क्रिएट हुआ, ठीक है। खोल क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, इसमें पानी भर गया, ठीक है, पानी भर गया। और क्या है, ये जो हम देख रहे हैं लॉरेशिया, ये भी क्या थोड़ा थोड़ा ये क्या है, मूव करना स्टार्ट किया, किस और ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया, ये नॉर्थवर्ड। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ बीच में गैप बनना स्टार्ट हो गया। और जब गैप बन गया तो उसको पानी ने फिल कर दिया, और इस पानी को फिल करने से क्या हुआ, सी का निर्माण हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट, सी का निर्माण हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं, टेथिस सी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेथिस सी। अब हुआ क्या कि जैसे जब ये दो भागों में बट गया, इसके बाद जो क्या था, आगे जाकर के क्या हुआ स्टूडेंट, जो लॉरेशिया था वो क्या है, नॉर्थवर्ड। मतलब क्या है कि क्या है स्टूडेंट, मैंने बताया था कि क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। अब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ है, यहाँ लॉरेशिया, अब क्या है, ये नॉर्थवर्ड क्या हुआ, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, नॉर्थवर्ड। और इधर क्या था, गोंडवाना। क्या था, गोंडवाना। अब ये लॉरेशिया है, ये क्या हुआ, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, आगे जाकर के क्या होता है स्टूडेंट, जो लॉरेशिया होता है, ठीक है, ये लॉरेशिया होता है, सॉरी लॉरेशिया ये था, तो लॉरेशिया ये होता है, क्या होता है, आगे जाकर के ये भी कई सारे भागों में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये भी कई सारे कॉन्टिनेंट में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या, लॉरेशिया मान लीजिए क्या हुआ, ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्थ अमेरिका। क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। दूसरा क्या है, दूसरा मान लीजिए क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, ये हो गया यूरोप। क्या हो गया, ये यूरोप। और ये क्या है हमारा, एशिया का रशिया वाला भाग, ठीक है। अब क्या हुआ, इन तीनों में क्या हो गया हमारा, लॉरेशिया क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ब्रेक हुआ, इसके बाद ब्रेक होने के बाद क्या है, फिर से वो क्या है, ब्रेक होने के बाद मान लीजिए मैंने क्या बताया क्या बताया कि ये क्या हमारा नॉर्थ है, ये क्या हमारा साउथ है, ये क्या हमारा वेस्ट है, ये क्या हमारा ईस्ट है। मैंने कहा कि हमारा जो लॉरेशिया था वो यहाँ था। क्या था स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि लॉरेशिया क्या था, हमारा जो लॉरेशिया था वो यहाँ था। अब यहाँ था, इसके बाद क्या हुआ, इसने अब क्या हुआ, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होना स्टार्ट किया, ठीक है। नॉर्थवर्ड इसका मतलब यहाँ आया होगा, ठीक है। आगे जाकर के क्या होता है स्टूडेंट, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये कई भागों में क्या होता है, कई भागों में टूट जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए क्या हुआ, ये एक साउथ सॉरी नॉर्थ अमेरिका में बटा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये यूरोप में, इसके बाद क्या हुआ, एशिया के कुछ पोर्शन जिसमें रशिया आता है। तो क्या हुआ, आगे ये क्या हुआ, आगे जो लॉरेशिया था वो कई भागों में टूटा, ठीक है। ये टूटने वाला भाग भी क्या करने लग गया, ये नॉर्थवर्ड क्या करने लग गया स्टूडेंट, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लग गया, ठीक है। आगे जाके क्या होता है स्टूडेंट, आगे जाकर के क्या होता है वो बताते हैं। आगे जाकर के क्या होता है, ये देखिए आगे जाके क्या बताते हैं, कि देखिए कह रहा है 145 मिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट लॉरेशिया kept drifting further northward. Simultaneously, Gondwana land further broke with some of its parts started drifting northward. कह रहा है कि देखिए सिर्फ लॉरेशिया ही कई भागों में नहीं टूटा, ठीक है। जो हमारा गोंडवाना लैंड था, जो कि सदर्न पार्ट था, वो क्या है, वो भी कई भागों में टूटा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा क्या है, हमारा क्या है, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। इसके बाद क्या है, अफ्रीका के साइड में आप देख सकते हैं क्या है, मेडागास्कर है, वो भी हो गया। हमारा इंडियन पेनिनसुला हो गया, ठीक है, इंडियन पेनिनसुला हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और नीचे क्या है, एक और अगर तोड़ेंगे तो क्या है आगे, अंटार्कटिका। क्या वो स्टूडेंट, अंटार्कटिका।
इसके बाद कहते हैं कि ये भी क्या करने लग गए, जो हमारे गोंडवाना लैंड के क्या है, ये हम देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड था। ये क्या था ये स्टूडेंट, ये था गोंडवाना लैंड, ठीक है, क्या था स्टूडेंट, ये था गोंडवाना लैंड। ये देखिए ये क्या था, ये सारे ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, ठीक है, पार्ट थे। अब क्या हुआ, दो सब जब गोंडवाना लैंड भी कई सारे भागों में टूटा, तो क्या हुआ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कई सारे भागों में टूटा। इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या करने लग गया, ये क्या करने लगे, इसमें से गोंडवाना लैंड के कुछ भाग क्या करने लगे, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इंडियन पेनिनसुला हो गया हमारा, ये अफ्रीका हो गया हमारा, ये क्या है हमारा, ये साउथ अमेरिका होगी। देख सकते हैं ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लग गया, ठीक है, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लग गया। इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, वो बताते हैं, क्या बताते हैं वो आगे, क्या बताते स्टूडेंट, क्या बताते हैं कि इन्हीं सब के कारण क्या हुआ, इन्हीं सब के कारण क्या हुआ कि आज जो क्या है ड्रिफ्ट करने के बाद, आज जो आप प्रेजेंट लोकेशन देखते हैं सभी कॉन्टिनेंट के, वो इसी ड्रिफ्टिंग के कारण क्या है, आज वो अपने प्रेजेंट लोकेशन पे आए हैं। तो मैं सिर्फ फिर से दोहराती हूँ, मैंने क्या कहा स्टूडेंट, क्या बताते हैं वो, कि देखिए क्या बताते हैं वो स्टूडेंट, कि हुआ क्या, कि हमारा जो था, हुआ क्या स्टूडेंट, क्या बताते हैं कि पहले क्या था, ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये क्या स्टूडेंट, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सुपर कॉन्टिनेंट। क्या हो गया स्टूडेंट, सुपर कॉन्टिनेंट। क्या हो गया, सुपर कॉन्टिनेंट। ये क्या था, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। क्या था ये स्टूडेंट, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। इसका नाम क्या था, ये था सुपर ओशियन। क्या था ये, सुपर ओशियन, जिसको उसने अपने भाषा में क्या बोला, पैंथालासट। क्या बोला, पैंथालासट। इसको क्या बोला, पेंजिया। क्या बोला स्टूडेंट, पेंजिया बोला। इसके बाद उसने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि आगे जाकर के क्या हुए, जो सुपर कॉन्टिनेंट थे वो क्या हो गए, आगे जाकर के क्या हुआ स्टूडेंट, आगे जाकर के क्या हुआ, दो भागों में क्या हुआ स्टूडेंट, दो भागों में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट, दो भागों में ब्रेक हुआ। क्या हुआ, दो भागों में ब्रेक हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जब ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो ये जो दो भागों में बटा, इसमें क्या था, जो नॉर्थवर्ड जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो क्या था, इसको बोला गया लॉरेशिया। क्या बोला गया, लॉरेशिया। और जो साउथ वाला पार्ट था उसको क्या बोला गया स्टूडेंट, गोंडवाना। क्या बोला गया, गोंडवाना। इसके बाद क्या हो गया, जब ये टूटा तो ये क्या है, ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लग गया। क्या करने लग गया, नॉर्थ की ओर जाने लग गया, इधर की ओर जाने लग गया, इधर की ओर जाने लग गया, ठीक है। अब हुआ क्या स्टूडेंट, कि आपको पता है कि यहाँ क्या था, ये ओशियन था। अब पानी आकर के क्या हुआ, ये जो बीच में क्या हुआ, जो गैप बना इन लोगों के टूटने के बाद, और ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट जब करने लग गया, तो यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ आकर के पानी भर गया। क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ आके क्या हुआ, यहाँ आके क्या हुआ, पानी भर गया। क्या हुआ स्टूडेंट, पानी भर गया। और जब पानी भरा तो उसने क्या किया, आगे जाकर के क्या है, शी का रूप लिया। क्या लिया, शी का रूप। और इसी को आगे जाके क्या बोलते हैं हम लोग, टेथिस सी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेथिस सी। अब बोलता क्या बोलता है आगे, कहता है कि देखिए आपको क्या लगता है कि सिर्फ क्या है, सिर्फ पेंजिया ही नहीं टूटा, ठीक है। पेंजिया के टूटने के बाद मैंने क्या बताया कि दो लॉरेशिया और क्या है, लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटा, ठीक है। आगे जाकर के क्या हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ कि हमारा जो था, क्या था हमारा, कि जो हमारा क्या था, लॉरेशिया था। क्या था, लॉरेशिया था। ये क्या हुआ, ये भी कई भागों में टूटा। मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कई सारे भागों में कहा। मैंने कहा ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका। मैंने कहा ये यूरोप हो गया। और मैंने क्या कहा, ये हो गया एशिया का, क्या हो गया, एशिया का कुछ भाग, जिसमें कि क्या होता है स्टूडेंट, जो रशिया आता है, ठीक है, रशिया का पोर्शन, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये टूटा कई भागों में। ये टूटने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या हुआ, ये टूटने के बाद ये सारे क्या हुए, ये तीनों टूटने के बाद क्या हुए, नॉर्थवर्ड जाने लगे। क्या हो गए, नॉर्थवर्ड जाने लगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्या है, जो हम जानते हैं गोंडवाना जो लैंड है, ये भी क्या हुआ, इनके भी कई सारे टुकड़े हुए, कई भागों में टूटे, जिसमें कि आप जानते हैं एक क्या हो गया हमारा साउथ अमेरिका, एक हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा क्या स्टूडेंट, यहाँ क्या यहाँ हमारा अंटार्कटिका, फिर बगल में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ हमारा इंडियन पेनिनसुला हुआ। अब ये भी क्या है कि हमारे जो गोंडवाना लैंड के क्या हुआ, कुछ पार्ट जो था वो क्या करने लग गया, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लग गया। क्या गया, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा साउथ अमेरिका, इसने ड्रिफ्ट किया। इसके बाद क्या ये हमारा अफ्रीका ने भी ड्रिफ्ट किया, हमारा इंडियन पेनिनसुला भी किया, ठीक है। और क्या है, जो हमारे जो अंटार्कटिका है वो क्या है, अंटार्कटिका मेरा हमारा यही रहा, ठीक है। सबने मतलब कि सबने क्या किया, ड्रिफ्ट किया है। अंटार्कटिका ने भी कुछ हद तक ड्रिफ्ट किया है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि इस तरीके से हुआ, और इन्हीं सब ड्रिफ्टिंग के कारण क्या हुआ, आज जो आप प्रेजेंट लोकेशन देखते हैं सभी कॉन्टिनेंट के, वो इसी क्या है, इसी ड्रिफ्टिंग का क्या है, देन है।
तो आई होप इतना समझ गए होंगे कि जिस आप अभी कॉन्टिनेंट पे रह रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, वो क्या था स्टूडेंट, वो क्या था, वो पहले ऐसा नहीं था। और जो आप जैसे बोलते हैं ना, हम लोग कोई पूछता है कि इंडिया क्या है, तो इंडिया बोलते हैं ना कि गोंडवाना लैंड का क्या था, पार्ट था, ठीक है। इंडिया नहीं, सिर्फ इंडियन पेनिनसुला था, वो क्या था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। क्योंकि बाद में क्या है, बाद में जो आप हिमालय देखते हैं, गंगा प्लेन्स देखते हैं, वो बाद में फॉर्मेशन उसका हुआ है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं आपको मान लेता हूं वैगनर जी कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो कुछ तो आप मुझे एविडेंसेस दीजिए जिससे मुझे पता चलेगा कि जो हमारा क्या था, जो हमारा आज जितनी सारी हम कॉन्टिनेंट देखते हैं वो एक सच में सुपर कॉन्टिनेंट का भाग था, और आगे जाकर के क्या हुआ, वो आगे जाकर के क्या हुआ, टूट करके कई सारे जो है डायरेक्शन में क्या हुआ, वो जाने लग गया, ठीक है। क्या हो गया, कई सारे डायरेक्शन में जाने लग गया। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और बताती हूँ, देखिए मैंने क्या कहा कि क्या है ये, जब क्या नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने, इसमें से ही कुछ जो था, इसमें से ही कुछ जो हमारा, आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। क्या स्टूडेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जब सारे क्या है, ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट किया, क्या किया स्टूडेंट, ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट किया, क्या किया, ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट किया। लेकिन ये क्या है, ये लॉरेशिया का पार्ट है, और ये क्या स्टूडेंट, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि सभी कॉन्टिनेंट क्या, कुछ कॉन्टिनेंट ने क्या किया, कुछ भाग ने क्या किया, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट किए, कुछ भाग ने क्या किया कि हाँ क्या है, वेस्टवर्ड गए, कुछ क्या गए, वेस्टवर्ड गए, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। अब जानेंगे कि हमारे वैगनर जी ने अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए कौन से एविडेंसेस का सहारा लिए और क्या बताए, जिसे हमें पता चला कि हमारा क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट ने क्या है, ड्रिफ्ट किया है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट जो एविडेंसेस देते हैं वो क्या देते हैं स्टूडेंट, वो देते हैं जिग्सा फिट। क्या देते हैं, जिग्सा फिट। क्या देते हैं स्टूडेंट, जिग्सा फिट। क्या देते हैं, जिग्सा फिट। देखिए वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि यदि आप क्या है, यदि आप क्या करते हैं, वो क्या बताते हैं स्टूडेंट की, कहते हैं कि देखिए यदि आप क्या करेंगे, एक चीज कि मान लीजिए क्या है, आप अगर दो कॉन्टिनेंट को देखेंगे और अगर आप उसके मार्जिन को, मतलब बाउंड्री को एक दूसरे से क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे में फिट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, सारे लगभग कॉन्टिनेंट क्या है, एक दूसरे में फिट बैठता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक दूसरे में फिट बैठता है। जिसमें कि सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल ले रही हूं, मान लीजिए स्टूडेंट क्या था, ये मेरा क्या था, सपोज कीजिए कि अभी जो है मेरा क्या है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए क्या स्टूडेंट, ये मेरा साउथ अमेरिका है, ये मेरा अफ्रीका है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी हमारे ऐसी पोजीशन है हमारी साउथ, क्योंकि हमारी अभी ऐसे है नहीं ना कि एक साथ मिक्स है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका अलग अलग है ना। तो मान लीजिए कि क्या है, साउथ अमेरिका भी इस पोजीशन में और अफ्रीका इस पोजीशन में। अब मैं चाहती हूँ कि प्रूव करना कि भाई ये दोनों क्या थे, एक कॉन्टिनेंट के क्या थे, भाग थे। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं क्या करूंगी, इनके बाउंड्री को मिलाने की कोशिश करूंगी। अगर ये बाउंड्री फिट बैठेगा, इसका मतलब कहूंगी कि देखिए यहीं से टूटा, इसका मतलब क्या है, ये इसी का क्या है, ये भाग है। तो सेम क्या किया वैगनर जी ने भी, क्या किया वैगनर जी ने, क्या किया, कॉन्टिनेंट को लिया और मिला के दिखाया उसके बाउंड्री को। देखिए जो ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री क्या है, एक दूसरे में फिट बैठता है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या है, ये दोनों लैंड एक ही लैंड के भाग रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सभी कॉन्टिनेंट क्या करते हैं, एक दूसरे में फिट करने की कोशिश करते हैं। सभी कॉन्टिनेंट क्या करते हैं, सभी कॉन्टिनेंट के मार्जिन बाउंड्री को क्या करते हैं, एक दूसरे में फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब स्टूडेंट देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सभी क्या है, अच्छे से फिट बैठे हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए अभी सब सब क्या है, ये एक दूसरे में इसी तरीके से क्या है, उन्होंने करके दिखाया कि अगर हम एक दूसरे के बाउंड्री को, एक दूसरे कॉन्टिनेंट की बाउंड्री को अगर हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो क्या है, ये बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। इसका मतलब क्या है कि ये बड़े से किसी भूभाग के पार्ट रहे होंगे, बाद में क्या है ब्रेक होकर के ये अलग अलग डायरेक्शन की ओर ड्रिफ्ट करने लग गए। और जब ड्रिफ्ट करने लग गए तो आज हम जो प्रेजेंट पोजिशन देखते हैं वो उसी का देन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो उन्होंने पहला जो एविडेंस दिया वो क्या था, जिग्सा फिट था। क्या था स्टूडेंट, जो पहला एविडेंसेस दिया था उन्होंने क्या दिया था, जिग्सा फिट। क्या दिया था स्टूडेंट, जिग्सा फिट, ठीक है। तो वही बता रहा है, जिग्सा फिट which simply state that if we put the continent together along their margin they seem to fit well as piece of one bigger supercontinent। वही कह रहा है कि यदि आप क्या है, क्या कह रहे हैं कि यदि आप क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट के बाउंड्री को एक दूसरे में फिट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे क्या है, लगभग सभी कॉन्टिनेंट क्या है, एक दूसरे के बाउंड्री के साथ मैच खाता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में फिट बैठ रहा है, मतलब ये जरूर को है क्या है, ये पहले अलग अलग ना होकर के एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का भाग रहे होंगे, बाद में ये टूट करके क्या है, ये अलग अलग डायरेक्शन की ओर ड्रिफ्ट करने लगे, ठीक है।
अब आगे कौन से आगे क्या देते हैं, आगे कौन से एविडेंसेस देते हैं, आगे बताते हैं, क्या बताते हैं कि मैं लगभग सभी कॉन्टिनेंट में गया, और जब मैं सभी कॉन्टिनेंट में गया तो मुझे क्या है कि कई जगह क्या है सेम एज वाले रॉक मिले। क्या मिले? सेम एज वाले रॉक मिले। कैसे मिले? देखिए वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेम एज वाले रॉक। देखिए आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है कि एक टाइम में, क्या स्टूडेंट, मैं क्या कह रही हूँ कि आप सोचिए कि क्या ये पॉसिबल है कि एक टाइम में आप दो कॉन्टिनेंट में सेम कंपोजिशन वाले रॉक देखेंगे और सेम एज वाले रॉक देखेंगे। थिंक कीजिए कि क्या ये सच में पॉसिबल है। तो वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि देखिए हुआ ये होगा कि जब हमारे क्या है, जब ये हमारे क्या होंगे स्टूडेंट, जब ये हमारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए रहे होंगे, ठीक है, जब ये जुड़े हुए रहेंगे तो क्या हुआ ये होगा कि इस जगह पे क्या हुआ होगा, इस जगह पे मान लीजिए यहाँ के रॉक लगभग और यहाँ के रॉक लगभग सिमिलर एज वाले रॉक मिलते हैं। तो कहते हैं कि जब ये दोनों ज्वाइन रहे होंगे तो यहाँ लगभग रॉक की फॉर्मेशन हुई होगी। क्या हुआ होगा स्टूडेंट, यहाँ पे रॉक की फॉर्मेशन हुई होगी। और क्या हुई होगी आगे, जब क्या है, मान लीजिए क्या स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए क्या स्टूडेंट, कि मान लीजिए ये क्या था, ये क्या था स्टूडेंट, ये मान लीजिए कि यहाँ क्या है, ये सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ क्या हुई होगी, रॉक का फॉर्मेशन हुआ होगा, रॉक का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। आगे जाकर के जब क्या है ये टूट करके ड्रिफ्ट कर गए होंगे तो आधा क्या है, आधा इसमें चले गए, सेम एज वाले रॉक ही क्या है आधा इस कॉन्टिनेंट में चले गए और आधा इस कॉन्टिनेंट में चले गए। इसीलिए जब हम क्या है, जब अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम एज वाले रॉक। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है अलग अलग क्या है स्टूडेंट, ये कभी कभी जो आज अब अलग अलग कॉन्टिनेंट देखते हैं, ये पहले क्या था, पहले ये जॉइंट थे, और जॉइंट क्या थे, एक ही कॉन्टिनेंट के ये भाग रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए वही बताता है, इसमें क्या बताता है कि एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, वैगनर गेव द एग्जाम्पल ऑफ रॉक फ्रॉम द ब्राजीलियन कोस्ट, जो कि यहाँ होता है, which was very similar to the rocks from the West African coast, formed around 2000 million years before the present, which he said must have formed when the two continents were joined together in Pangaea। कह रहा है ये तभी पॉसिबल है जब क्या है, ये दोनों कॉन्टिनेंट जुड़े हुए ज्वाइन रहे होंगे, और ये किसके पार्ट होंगे, ये बड़े से क्या है, बड़े से कॉन्टिनेंटल लैंड मास का ये भाग रहे होंगे, जिसका नाम क्या था, पेंजिया था। क्या था स्टूडेंट, पेंजिया था, ठीक है। आगे क्या कौन सी एविडेंसेस देते हैं वो, आगे क्या बताते हैं स्टूडेंट, देखिए आगे क्या देते हैं वो, आगे देते हैं प्लेसर डिपॉजिट के एविडेंसेस देते हैं। देखिए आगे क्या देते हैं प्लेसर डिपॉजिट के एविडेंसेस देखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आज जो आप देखिए, अब सपोज पहले समझिए कि प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, होता ये है कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, बड़ा सा लैंडमास है, बड़ा सा लैंडमास है, ठीक है। क्या स्टूडेंट, मेरे पास क्या है, बड़ा सा लैंडमास है, क्या है, बड़ा सा लैंडमास है। अब होता क्या है स्टूडेंट कि मान लीजिए क्या है, ये वेंट है, क्या है, ये वेंट है, मतलब खोल है। यहाँ से क्या है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, यहाँ से किसी भी कारण से क्या है, गोल्ड क्या है, गोल्ड आ करके क्या हुआ, ये यहाँ डिपॉजिट हुआ, गोल्ड आ करके यहाँ से निकल करके कहा, ये डिपॉजिट हुआ। हो सकता है ड्रिलिंग के द्वारा निकाला हो, या फिर और भी कोई कारण से क्या हुआ, यहाँ से इस वेंट से निकल के, इस खोल से निकल के यहाँ क्या हुआ, ये डिपॉजिट हुआ। तो मतलब क्या है, ये सोर्स रीजन हो गया जहां से निकल रहा है, और क्या है, ये क्या है, प्लेसर डिपॉजिट, जहां वो चीज आ करके क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट में मैंने प्लेसर डिपॉजिट देखा, जिसका सोर्स रीजन हमने अलग देखने को मिला, अलग कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। क्या मिला स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि देखिए हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए, लेकिन क्या है, हम बहुत सारे प्लेसर डिपॉजिट देखे, लेकिन उसका कोई जगह क्या है, सोर्स रीजन नहीं मिला आसपास में, उसका सोर्स रीजन कहीं और मिला, किसी और कॉन्टिनेंट में। क्या मिला स्टूडेंट, किसी और कॉन्टिनेंट में मिला। तो कहते हैं ये तभी पॉसिबल है जब हुआ क्या होगा कि पहले क्या होंगे, पहले ये दोनों लैंडमास क्या होंगे, एक ही कॉन्टिनेंट के भाग रहे होंगे, और हुआ क्या होगा कि जब ये दोनों अलग अलग क्या होंगे, जब ये दोनों दो टुकड़ों में क्या होंगे, ब्रेक हुए होंगे, तो क्या होगा, मान लीजिए ब्रेक हुए होंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ आ गया होगा वेंट, यहाँ हो गया वेंट, और यहाँ क्या आ गया, प्लेसर डिपॉजिट। क्या आ गया, इस कॉन्टिनेंट में प्लेसर डिपॉजिट आ गया और वेंट यही रह गया। इसीलिए क्या है कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे,
क्या देखेंगे स्टूडेंट? आप जब देखेंगे कि क्या है ये हमारा, ये हम जानते हैं स्टूडेंट, ये क्या हमारा, क्या ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या हमारा स्टूडेंट, ये साउथ अमेरिका, और ये क्या स्टूडेंट हमारा अफ्रीका, क्या स्टूडेंट ये हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो गोल्ड, यहाँ जो क्या है घाना कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट ऑफ घाना है, जो घाना का कोस्ट है, ये जो गोल्ड है यहाँ, ठीक है, ये जो क्या है, ये क्या है, ये प्लेसर डिपॉजिट है, क्या स्टूडेंट, ये प्लेसर डिपॉजिट है, और इसका जो क्या है, इसका जो सोर्स रीजन है वो यहाँ मिला है, ब्राजील कोस्ट, ब्राजीलियन कोस्ट के पास क्या है यहाँ, ये क्या है, यहाँ में सोर्स रीजन मिला है, मतलब वेंट यहाँ मिला है और प्लेसर डिपॉजिट यहाँ मिला है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों अलग अलग अगर रहे होंगे, अगर मान लीजिए जो आज हमें, आज जिस पोजीशन में हमारा क्या है कॉन्टिनेंट है, अगर उस टाइम भी ऐसे रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एक ही जगह वेंट भी रहना चाहिए, एक ही जगह प्लेसर डिपॉजिट भी होना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक कॉन्टिनेंट में हम प्लेसर डिपॉजिट देखते हैं, एक कॉन्टिनेंट में हम सोर्स रीजन देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक टाइम पे क्या है, एक बड़े लैंडमास का भाग रहे होंगे, बाद में क्या होगा, जब ब्रेक हुआ होगा तो क्या है, ये अलग अलग ब्रेक होकर जब ड्रिफ्ट किए होंगे तो वेंट कहीं और चला गया होगा और प्लेसर डिपॉजिट कहीं और चला गया होगा। जिस जो कि सेम क्या है, एक एग्जांपल लेकर के, मतलब क्या है, वो क्या करते हैं, एविडेंसेस दिखाते हैं, कहाँ का लेकर के, वो दिखाते हैं हमारा ब्राजील का दिखाते हैं, और क्या है, ये हमारा ब्राजील मतलब कि साउथ अमेरिका का लेते हैं, और ये हमारा किसका लेते हैं स्टूडेंट, ये हमारा लेते हैं किसका, अफ्रीका का, जो कि अफ्रीका में बताते हैं कि ये प्लेसर डिपॉजिट रहा है सोने का, और जो हमारा जो ब्राजीलियन कोस्ट रहा है वो क्या है, वो सोर्स रीजन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट क्या है, ज्वाइंट रहे होंगे और ये किसी बड़े भूभाग का पार्ट रहे होंगे। आगे कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, देखिए आगे क्या देते हैं, टीलाइट देते हैं, क्या देते हैं, टीलाइट का, टीलाइट के बारे में बताते हैं। देखिए टीलाइट क्या होता है, देखिए वो कहते हैं जब मैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में गया तो मैंने देखा, वहां क्या देखा, जब मैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में गया तो मैंने देखा कि वहां रॉक मिला, मुझे रॉक मिला, उस पे मुझे एक ऐसी कुछ एविडेंसेस मिले, क्या मिले स्टूडेंट, उस पे मुझे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिसमें मैंने देखा कि क्या है कि उस रॉक पे से पक्का क्या है, ग्लेशियर ने मूव किया है, और जब ग्लेशियर ने मूव किया तो उस पे स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं रॉक पे, और क्या है, हमारे क्या है, उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं स्टूडेंट, उसने कहा कि जब हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में गए तो हमने रॉक पे क्या देखा, रॉक पे क्या देखा हमने कि हमें एक अलग तरह की एविडेंसेस मिले, जिसमें क्या है, पता चला कि ग्लेशियर यहाँ से मूव किया है, और क्या है, जब ग्लेशियर मूव किया तो उसके स्क्रैचेस हमें देखने को मिलते हैं और उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो कहा, उन्होंने कहा कि देखिए आज जो हमारा ऑब्वियस ही बात है कि क्या देखा, कि आज जो आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं स्टूडेंट, आज क्या देखते हैं आप, जो आप देखते हैं क्या देखते हैं, ये क्या देखते हैं हम साउथ, ये क्या देखते हैं हम नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा सॉरी ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, ये आप क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये आप क्या देखते हैं, यूरोप देखते हैं, ये एशिया देखते हैं, ये साउथ अफ्रीका देखते हैं, और क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम क्या देखते हैं, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका देखते हैं, और हम क्या देखते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, और यहाँ क्या देखते हैं, अंटार्कटिका देखते हैं। अब देखिए, आप देखेंगे कि हमारा जो जहां भी हमें क्या है, जो हमें ये टीलाइट मिल रहा है, ठीक है, जो हमें ग्लेशियर एविडेंसेस मिल रहा है, वो देखेंगे कि लगभग क्या है, ये सारे क्या आज के टाइम में क्या, ये सारे ट्रॉपिकल रीजन वाले कंट्री हैं, क्या ये सारे ट्रॉपिकल रीजन वाले कंट्री हैं। तो आप सोचिए कि क्या जहां सन की डायरेक्ट सनरेज पड़ती है तो पॉसिबल है वहां की ग्लेशियर जमे, नहीं पॉसिबल है लगभग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक टाइम में क्या है, ये साउथ पोल के आसपास रहे होंगे, जहां क्या होगा, जहां ग्लेशियर जमा होगा, बाद में क्या है, ये क्या है, बाद में क्या ये ड्रिफ्ट कर गए, इसीलिए आज इनकी प्रेजेंट जो लोकेशन है वो कहां मिलती है हमें, लगभग ट्रॉपिकल के आसपास मिलती है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे क्या है, एक क्या है कि सारे क्या है स्टूडेंट, ये सारे साउथ पोल के आसपास क्या होंगे, और क्या है कि बड़े से किसी भूभाग के पार्ट रहे होंगे, बाद में टूट करके क्या है, वो अलग अलग डायरेक्शन की ओर ड्रिफ्ट करने लगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद वो किस चीज का एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट, सॉरी एविडेंसेस देते हैं, वो बताते हैं कि देखिए, उन्होंने बताया कि देखिए कि जब आप फॉसिल के जब आप एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब आप एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, और उन्होंने जब एविडेंसेस कलेक्ट किया तो क्या देखा, देखिए
उन्होंने देखिए, मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ, हालांकि उन्होंने बहुत सारे फॉसिल के जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स के या फिर बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स के क्या है, बहुत सारे क्या किए, फॉसिल्स के एविडेंसेस कलेक्ट किए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि क्या देखेंगे कि आप क्या देखेंगे कि आप देखिए साइनोग्नेथस, ग्लासोपटेरिस, लिस्टोसोरस, मेसोसोरस, ये मेजर फॉसिल के एग्जांपल दिए हैं। वो ये बताते हैं कि जब मैंने इन लोगों को इन सब इनका जब फॉसिल कलेक्ट किया तो मैंने देखा, सपोज कीजिए मेसोसोरस जब उसको कलेक्ट किए तो वो देखे कि भाई क्या है ये हमारे कहाँ, ये हमारे साउथ अमेरिका में पाए जा रहे हैं, और साउथ अमेरिका में पाए जा रहे हैं, और कहाँ, हमारे अफ्रीका में भी पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो मेसोसोरस नाम के जो रेप्टाइल्स हैं वो बहुत ही छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, और क्या होता है, वो हमेशा क्या करता है, फ्रेश वाटर में ही रहता है। फ्रेश वाटर में ही क्या है, फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। क्या है कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें दो जगह से एविडेंसेस मिले हैं इसके मेसोसोरस के फॉसिल के, एक हमें साउथ अमेरिका से भी मिले हैं और अफ्रीका से मिले हैं। तो लोगों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तैर के चला गया होगा या फिर चल के चला गया होगा। तो बोलते हैं कि देखिए, जो हमारा क्या है, जो मेसोसोरस नाम का जो रेप्टाइल्स है वो एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स है, और आप जानते हैं कि ओशियन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्या है कि 1000 से 2000 किलोमीटर लगभग ये क्या है, ये ट्रेवल करके कहाँ गया होगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट में या ओशियन से गया होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि जरूर क्या है, जब ये लैंड हमारे क्या होंगे, जब हमारे सारे कॉन्टिनेंट क्या होंगे, जब जुड़े हुए होंगे, तो क्या हुआ होगा, क्या होगा स्टूडेंट, जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ क्या होगा, मेसोसोरस होगा। यहाँ क्या होगा, मेसोसोरस नाम का रेप्टाइल्स होगा, मेसोसोरस नाम का रेप्टाइल्स होगा। लेकिन जब क्या होंगे, वो क्या हो गए होंगे, टूट करके वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट किए होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो आधे मेसोसोरस यहाँ आ गए और आधे मेसोसोरस यहाँ आ गए। इसका मतलब क्या है कि क्या है, ये कभी ना कभी क्या है, ये बड़े से कॉन्टिनेंट, बड़े से सुपर कॉन्टिनेंट का भाग रहे होंगे। बाद में क्या है, बाद में टूटने के कारण अलग अलग हो गए। ठीक है, और क्या है, इसीलिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेसोसोरस नाम का जो रेप्टाइल्स है वो अलग अलग हमें कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप क्या है स्टूडेंट, आप देखेंगे जो हमारा क्या है, लिस्टोसोरस, क्या है स्टूडेंट, लिस्टोसोरस नाम के जो हो गए। ठीक है, और जैसे साइनोग्नेथस नाम के जो रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे क्या स्टूडेंट, ये सारे क्या है, क्या स्टूडेंट, ये सारे क्या है, ये सारे इनके सारे क्या, इनके एविडेंसेस अलग अलग कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। क्या होता है स्टूडेंट, इनके एविडेंसेस क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे क्या, आप देखिए, आप एक और चीज देखिए, आप देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो देख रहे हैं आप ग्लासोपटेरिस, ये देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये पूरा यहाँ से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इतना ये इतनी जगह में फैला था। क्या ये पॉसिबल है, आप सोचिए, ये पॉसिबल है कि ये क्या है, ये पूरी तरीके से फैला हुआ होगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये जब ये पूरे क्या है, ये पूरे पेंजिया के क्या होंगे, पेंजिया के पूरे भाग होंगे, उसी टाइम क्या है, ये हमारा जो आपको दिख रहा है, ये प्लांट वेजिटेशन दिख रहा है, ये क्या होंगे, ये पूरी टाइम ये यहाँ तक फैला हुआ रहा होगा, और जब ये टूट गया होगा, इसीलिए हमें क्या है, जब ये लैंड कॉन्टिनेंट टूट करके अलग अलग हो गया होगा, इसीलिए क्या है स्टूडेंट, हमें ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में इसके फॉसिल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे क्या स्टूडेंट, ये एविडेंसेस देने के बाद बताते हैं, लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट के, कि कौन से ऐसे कारक रहा होगा जिसके कारण क्या होगा, हमारे कॉन्टिनेंट ने क्या हुआ, ड्रिफ्ट किया। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या बताते हैं, उसके लिए दो फोर्सेस बताते हैं। क्या बताते हैं स्टूडेंट, दो फोर्सेस बताते हैं। क्या बताते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, वो दो फोर्सेस बताते हैं। क्या बताते हैं, दो फोर्सेस। अब देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस बताते हैं। देखिए, देखिए वो कहते हैं कि देखिए, दो फोर्सेस रहा होगा। कौन कौन सी फोर्सेस रहा होगा, दो फोर्सेस। एक रहा होगा पोलर फ्लिंग फोर्स। क्या है, एक रहा होगा पोलर फ्लिंग फोर्स। क्या रहा होगा, एक रहा होगा पोलर फ्लिंग फोर्स, और दूसरा क्या रहा होगा, दूसरा रहा होगा टाइडल फोर्स, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे कॉन्टिनेंट ने मूव किया। ठीक है, ड्रिफ्ट किया। अब देखिए, अब पोलर फ्लिंग फोर्स कैसे वो समझाते हैं, वो कहते हैं देखिए, जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, कि क्या है, ये हमारा अर्थ है। क्या ये हमारा अर्थ है।
हम जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, आप जब देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे कि आप देखेंगे कि लगभग क्या है, एक मिनट, देखेंगे, आप जानते हैं क्या देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया। तो हम जानते हैं कि हमारा अर्थ क्या क्या है, हमारा अर्थ क्या है, एक पूरा स्पेरिकल शेप उसका नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है स्टूडेंट, ड्यू टू रोटेशन। अब याद कीजिए, आपको शेप ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में बताया था, मैंने क्या बताया था कि क्या होता है, कि क्या होता है, रोटेशन के कारण क्या करता है, हमारे अर्थ का क्या है, वो थोबड़ा बिगाड़ देता है। और क्या करता है, अर्थ का जो थोबड़ा है वो क्या करता है, बिगाड़ देता है। कौन, रोटेशन नाम का जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, आकर क्या करता है, हमारे अर्थ का थोबड़ा बिगाड़ देता है। अब बिगाड़ क्या है, बिगाड़ देता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो है, ठीक है, जो अर्थ का है ये क्या होता है, इक्वेटर बल्ज हो जाता है, क्या होता है, इक्वेटर पे बल्ज हो जाता है, इक्वेटर पे बल्ज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, क्या स्टूडेंट देखिए, आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, तो इसमें दो तरह की फोर्सेस वर्क करते हैं। एक होता है जो आउटवर्ड जो फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वहीं जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इनवर्ट जब कर रहा हो, फोर्स देता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, अब कहते ये है कि देखिए, आप देख सकते हैं इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हुआ स्टूडेंट, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की तुलना में, यहाँ की तुलना मतलब पोल की तुलना में क्या है, हमारा हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, इक्वेटर पे ज्यादा है। क्या स्टूडेंट, इक्वेटर पे ज्यादा है। इसी सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के कारण क्या हुआ, ब्रेक होकर के और अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बताते हैं, दूसरा बताते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है। वो कहते हैं कि क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, क्या बताते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मान लीजिए ये मेरा क्या था, ये मेरा पेंजिया था। अब क्या हुआ, ये हमारा क्या, ये क्या है, ये मेरा सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल है। अब इसने क्या किया कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको क्या किया, खींचा, इसको क्या किया, इस पेंजिया को खींचा। और खींचने के बाद क्या हुआ, खींचने के बाद क्या हुआ, इसमें हलचल पैदा हुई और टूट करके क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए। क्या हुआ स्टूडेंट, टूट करके अलग अलग हुए और अलग अलग डायरेक्शन में क्या करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं कि इसी कारण से, एक तो पोलर फ्लिंग फोर्स के कारण और एक होता है टाइडल फोर्स के कारण क्या हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, अलग अलग डायरेक्शन टूट करके ड्रिफ्ट करने लगे। देखिए जैसे कि वो बताते हैं फोर्स, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं था। ये क्या स्टूडेंट, ये कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं था। आगे जा करके इनके जो फोर्सेस हैं, जो ये बताते हैं, दो तरह के फोर्सेस, पोलर फ्लिंग फोर्सेस बताते हैं और एक टाइडल फोर्स बताते हैं। वो आगे जा करके क्या होता है, गलत साबित होता है। तो क्या है, एक राइट कॉज को माना तो कोई और राइट कॉज होता है उसका मूवमेंट के लिए। तो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी थ्योरी ने बताया कि हमारा जो है वो फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट, सॉरी, हमारे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं ड्रिफ्टिंग के लिए, ठीक है। तो तब तक आप वेट कीजिए, वन बाय वन हम लोग सारी थ्योरीज को देखेंगे। मुझे पता है कि आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज तब तक आप वेट कीजिए, जब तक कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक हम नहीं पहुंच जाए, तब तक आप वेट कीजिए और क्या कीजिए, आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो स्टूडेंट, आई होप कि आज आपको अल्फ्रेड वैगनर जी के थ्योरी समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो जैसा कि मैं हर सभी वीडियोस में, सभी लेक्चर में आपको कहती हूँ कि क्या करें, आप मेरे सोशल मीडिया से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे वहां मैसेज करके रिप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए एंड केयर कीजिए अपना, ठीक है। और क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए बहुत सारे अभी प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं, और इसीलिए अपना अगर हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।